गुजरात से ताल्लुक रखने वाले इकबाल के एक ऐसे शाहीन से मिलवाने जा रहे हैं जो हेलीकॉप्टर में सवार माथे पर सहरा सजाए अपनी दुल्हनिया ब्याह लाए। इनसे जानते हैं कि हेलीकॉप्टर शादियों के लिए किस तरह बुक होता है। हेलीकॉप्टर पर आप लैंडिंग कर रहे थे तो आपकी सालियों ने तो प्लान कर लिया होना है कि अब लाड़े को डबल लूटना है। मेरे इल्म में तो फिलहाल इतने कि $15,000 थे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। हेलीकॉप्टर पर दुल्हनिया ब्याह कर लाने वाले मिर्ज़ा मोहम्मद सदीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बताएं कि ये शादी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी और रिश्ता कैसे हुआ ये वाला? सर बेसिकली ये शादी तो अरेंज मैरिज है और ये मेरी मामा के थ्रू मेरे मतलब जो मामू जाना है उनके घर में मेरी शादी हुई है। हेलीकॉप्टर पर दुल्हनिया ब्याह कर लाना, बारात लेकर जाना, ये आइडिया ये किस तरह प्लानिंग हुई, कितने अरसे में ये प्लानिंग हुई? काफ़ी लंबी प्लानिंग है, तकरीबन लगा लें 6-7 महीनों की प्लानिंग है ये मेरी शादी से पहले की। तो ये सारी फैमिली ग्रुप डिस्कशन है हमारी कि वे किस तरह इसकी बारात लेके जाएँ और सोचा सब ने, फिर सब ने अपने मशवरे और अपने ख़यालात बताए। फिर एंड पे मतलब मेरी वालदा का ख्याल था कि हेलीकॉप्टर पे बारात जानी चाहिए एक यूनिक तरीके से। फैमिली डिस्कशन के साथ ही हम पाए तकमील तक पहुँचे इस चीज़ को लेके। ठीक। लड़की वालों को पता था कि आप हेलीकॉप्टर पर आ रहे हैं या फिर सरप्राइज़ दिया उन्हें आपने? सर बेसिकली उनको पता भी था और पता ही था उनको, क्योंकि कंफर्म नहीं था कि मतलब वाकई जहाज़ हेलीकॉप्टर वगैरह आएगा या नहीं, क्योंकि उनके जो मैरिज हॉल है ना, जो जिम खाना जहाँ पे उनकी सारी बुकिंग हुई थी, उन्होंने बाकायदा हमारे लिए एक स्पेशल ग्राउंड अरेंज किया हुआ था लैंडिंग के लिए बहुत खूबसूरत तरीके के साथ। तो देखा होगा आपने वीडियो में पगड़ियाँ भी उड़ी हैं बैंड बाजों की। तो बेसिकली वो उनकी तरफ से था, उनको प्रिपेयर थी इस चीज़ को लेके। वो हेलीकॉप्टर में जब आप बारात लेकर गए, अक्सर शादियों में होते हैं पंजाब में तो ख़ास तौर पर घर की जो फूफियाँ होती हैं और ये खाला और फिर बहनें होती हैं लाड़े की, वो कहती हैं मैंने साथ बैठना है, फ्रंट सीट पे मैं बैठूंगी। आपकी फैमिली में से किसी ने जिद की ऐसे? नहीं सर, क्योंकि बताया हमारी फैमिली डिस्कशन थी ये, और ये सब कुछ पहले से प्लान था, क्योंकि हमें पता था कि जहाज़ के अंदर कितनी सीटें हैं, तो साथ में हमने पहले से सब कुछ प्रिपेयर करके हम गए हुए थे। बारात में मेरे साथ मेरे वाला साहब थे, मेरी वालदा थी, मेरी छोटी बहन थी और वहाँ से वापसी हुए मेरी बेगम साथ में थी। बस ठीक है। बारात लेकर कहाँ पर गए थे और कितनी देर में पहुँचे थे? सर हम बारात लेके गुजरात मंगोवाल से हम लोग गए थे फालिए जिम खाना मैरिज हॉल, और यहाँ से हम लोग गए थे तकरीबन 10 से 12-15 मिनट में वहाँ पहुँच गए थे। वहाँ से वापसी में जो हमारे जो पायलट साहब थे उन्होंने फिर हमें थोड़ा टूर करवाया। एक तो नए हम दूल्हा दुल्हन थे, फिर हमें थोड़ा हाइट पे लेके गए ऊपर, और फिर थोड़ा आराम से सारा टूर करवाते हुए लेके आए। तकरीबन 20-25 मिनट लग गए थे वापसी पे आते हुए। हाइट पर जाकर डर नहीं लगा आपको या आपकी मिसेस को? नहीं, मैं तो यूज़ टू इट हूँ ना हाइट पे, मतलब आना जाना इधर उधर। मिसेस भी थोड़ी रिलैक्स थी, इतना वो डरी नहीं, चिल थी वो भी। अगर आप बाय रोड जाते ट्रांसपोर्ट पे तो आप क्या समझते हैं वो थोड़ा टफ हो जाता आपके लिए जाना, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है? ये ज़रा जल्दी पहुंच गए थे आप? नहीं, वो इस चीज़ का तो कोई इशू था, क्योंकि हमारे साथ हमारे नीचे बारात भी थी, मेरे भाई थे, मतलब मेरे फिर ख़ानदान था, मामू मामी फूफियाँ, वो भी नीचे गाड़ी में आ रहे थे। तो वो भी तकरीबन हमारे लैंड होने से तकरीबन 10-15 मिनट तक वो भी आ गए थे। तो इतना कोई इशू नहीं बना इस चीज़ का। अगर हम गाड़ी में भी जाते तो गाड़ी में भी सारे वही चीज़ होना थी जो ऊपर हुई, लेकिन उसमें थोड़ा हम जल्दी पहुंच गए, गाड़ी में हमने थोड़ा लेट पहुंचना था। सही। कितने में बुकिंग कराई थी आपने? और इसके अलावा ये बताएं कि ये कोई कंपनी है जो शादियों के लिए बुकिंग करती है हेलीकॉप्टर पर अगर बारात लेकर जानी हो? सर मेरे इल्म में तो फ़िलहाल इतने कि $15,000 थे। बाकी जो ये सारा मैनेजमेंट थी मेरे अब्बू के हाथ में थी। तो ये उनको ज़्यादा बेहतर पता है कि उन्होंने बीच में क्या अपनी मैनेज चीज़ें की हैं सबको लेके। ठीक है, ये हम उनसे जान लेंगे आपके वालिद साहब से कि किस तरह बुकिंग होती है। अक्सर किसी ने कोई शौक पैदा हो जाता है आपको देख के, कई लोगों को शौक पैदा हुआ है। जाहिर सी बात है, क्यों नहीं। अब तो आप घर से बाहर निकलते हैं लोग कहते हैं वो हेलीकॉप्टर वाले लाड़े जा रहे हैं लाड़ा साहब जा रहे हैं। ये बीच में लोग हैं कुछ ऐसे, मतलब देखते हैं तो खुश होते हैं, क्योंकि हमारे एरिया के लोग हैं, हमारे मोहल्ले के लोग हैं, तो देख के खुश होते हैं, फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमारे एरिया से चीज़ गई है, तो उनका भी नाम रोशन हो रहा है उन एरिया का। तो लोग काफ़ी खुश होते हैं ऐसे मुझे जब बाहर देखते हैं। तो हम भी जब यहाँ पर आए, अभी नए नए हम आए, तो हमने बस यही पूछा है कि वो लाड़े साहब का घर कौन सा है जो हेलीकॉप्टर पर जाते हैं बारात लेके तो उन्होंने कहा जी वो वाला घर है, आराम से बता दिया। अच्छा, सही हो गया। तो ये बताएं कि अब शादी के बाद किस तरह की ज़िंदगी गुजर रही है आपकी? शादी के बाद अल्लाह का शुक्र है काफ़ी अच्छी और ख़ूबसूरत ज़िंदगी गुजरी है। मतलब जो मेरी बेगम है वो भी काफ़ी मतलब हाफ़िज़ कुरान है एक तो, ऊपर से उनको इस चीज़ों का इल्म है, और अल्लाह का शुक्र है सर
खुशहाल ज़िंदगी गुजरी है। भाभी अगर वैसे फरमाइश कर दें कि मैंने मेके जाना है, हेलीकॉप्टर कराओ, कभी मुस्तकबिल में कर सकती हैं, तो क्या आप उनकी ख्वाहिश पूरी करेंगे? सर माली तरीके से तो इंशाल्लाह कोशिश अपनी पूरी करेंगे, बाकी अगर अल्लाह की तरफ से कोई रुकावटें आएंगी तो सर उसमें फिर हम कुछ नहीं कर सकते। मिर्ज़ा एजाज साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि मिर्ज़ा सदीक साहब के वालिद साहब हैं। इन्होंने हेलीकॉप्टर की बुकिंग की, सारे इंतजामात इन्होंने देखे। इनसे जानते हैं कि शादियों के लिए अगर किसी ने हेलीकॉप्टर बुक करवाना हो तो किस तरह बुक किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी। सर ये बताएं कि कितने अरसे से ये प्लानिंग चल रही थी कि शादी की जो बारात है वो हेलीकॉप्टर पे जाएगी? सर ये तकरीबन हमारा जो प्रोग्राम था, हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, सारे हम बाहर ही रहते हैं जी। तो पाकिस्तान में तो सिर्फ इस मोहम्मद सदीक की शादी के लिए हम आए थे। अच्छा। तो प्लान तो हमारा काफ़ी देर का चल रहा था, लेकिन जो पाकिस्तान में इसका जो मेंटेन हमने किया वो 3 मंथ जो है वो हमारा लग गया था। और बाकी जो इसका हेलीकॉप्टर का है, ये तो मैं पाकिस्तान में नहीं रहता, हम तो तकरीबन 35-40 साल से बाहर ही रहते हैं और ये बच्चे वहाँ ही पैदा हुए और वहाँ ही जवान हुए। और यहाँ के जो मामलात थे वो जो मेरे भाई हैं मिर्ज़ा अनवर साहब, जिनके यहाँ मोहम्मद सदीक साहब की शादी हुई है, वो यहाँ के मकामी हैं और वो माशाल्लाह तबारक व तआला मजहबी, दीनी और तजारती और यानी इस तरह की शख्सियात हैं, वो माशाल्लाह वो उन चीज़ों को समझते हैं। तो मैंने उनके ज़िम्मे लगाया था, तो उन्होंने सारा ये मेंटेन किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि उन्होंने इसको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो हैंडल किया। और इसका एक व्हाट्सएप अपना एक साइट पे या एक वेबसाइट पे जाना पड़ता है, तो शायद जो पाकिस्तान के जो लोग पढ़े लिखे हैं या उनको पता है कि ये एक क्या नाम है कंपनीज़ होती हैं जेट की। मसलन जो हमने जो बुक कराया था वो प्रिंस जेट वाले थे, तो वहाँ उनके आज तो पढ़ा लिखा ज़माना है माशाल्लाह, नए पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मालूमात हैं। तो हर आदमी जो है गूगल पे या कहीं भी रिसर्च करके ये चीज़ जो है वो हासिल कर सकता है और रब्ता कर सकता है। ठीक है। अच्छा, आपने ये सोचा था कि जब हेलीकॉप्टर पर बारात लेके जाएंगे, अमूमन किसी भी इलाके में हेलीकॉप्टर अचानक से आता है, हर शख्स ऊपर देखता है ये कहाँ से आवाज़ आ रही, ठक 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 ठक, तो आपने ये सोचा था जब बारात लेकर जाएंगे तो पूरा शहर देखेगा हमारी बारात? क्यों नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो यानी पहले यूज़र हैं, यानी हेलीकॉप्टर और जो एयरलाइंस वगैरह हैं जो यूज़ करते रहते हैं, सारी ज़िंदगी बाहर ही गुजरी है, तो हमें तो ये सारे मंजर का, आवाज़ों का पता था। लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमको पता था कि ये ऐसे लैंड करता है, फ्लाई करता है, और जैसे इनकी जो आवाज़ें हैं या जो बहरहाल सबसे ज़्यादा जो खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने अपने बेटे की शादी जो की है वो अपने ख्वाहिशात के मुताबिक अल्लाह ने मेरी मदद की। और सबसे ज़्यादा मुझे, जब आप जैसे बोल रहे हैं कि आप जब ऊपर उड़े या जैसे जहाँ से भी गुजरता है, जी हाँ, तो मुझे सबसे ज़्यादा फ़ख्र और मान ये था कि मैं अपने मुल्क प्यारे अजीज़ वतन पाकिस्तान में और अपने गो मुंगवाल गरबी में आया हूँ, और बड़ी मुद्दत के बाद 35-40 साल के बाद तो यहाँ से मैं फ्लाई कर रहा हूँ और मेरे अजीज़ सिटी मुंगवाल गरबी का नाम रोशन होगा, आसपास के लोग, मीडिया के लोग और जो देखेंगे तो मुंगवाल गरबी का नाम मशहूर होगा, या मुंगवाल गरबी का नाम जो मीडिया पे और जो मुल्क में और आउट कंट्री में लिया जाएगा। तो मैं उस वक्त ये सबसे ज़्यादा ये खुशी महसूस कर रहा था। जब आप बारात लेके जा रहे थे, मैंने आपकी पिक्स देखी हैं, आप और आपकी मिसेज मतलब लाड़े की जो वालदा हैं वो काफ़ी इंजॉय कर रही थी। आप लोगों का एक्साइटमेंट लेवल क्या था? कुछ नहीं, हम इंजॉय कर रहे थे। और यानी पहले भी हम कहीं आगे पीछे कई कंट्रीज़ में जाते हैं तो वहाँ ये काफ़ी सारे मामलात होते हैं, हम ये पहले यूज़ कर चुके हैं। और हम एक आम राइड में और एक बारात लेके जाने में तो फ़र्क होता है ना? हाँ, बारात लेके जाने में मैं सबसे पहले अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। और यह है कि मेरे बेटे हैं, मेरे 5 बेटे हैं और मेरी बहू हैं, बेटियाँ हैं, तो सबका ये ख्वाहिश थी कि हम, ये छोटा बेटा है हमारा मोहम्मद सदीक, तो इसकी शादी के लिए हम जो हेलीकॉप्टर जो वो लेके जाएं, उसमें यानी हम सबकी ख्वाहिश थी और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने पूरी की और मेरी कोशिश की। बहुत शुक्रिया सर।